अब देखेंगे इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज। हमने पढ़ा था फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं ना सिंगल टाइम पीरियड। तो अच्छा, अब इसमें बताया कि जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो कुछ ही साउंड को मतलब इज़ एबल टू हेयर साउंड इन अ फ्रिक्वेंसी रेंज। मतलब कुछ ही रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें हम सुन सकते हैं। like you can't hear when whales are talking or some other higher या lower frequency। चींटियाँ आंस आपस में बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पर हमें सुनाई पड़ता है नहीं पड़ता है। तो अगर हमें कोई साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, बस ये है कि जो ह्यूमन ईयर है वो एक फ्रिक्वेंसी रेंज जिसमें सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बस यही ऑडिबल रेंज है। 20 हर्ट्ज से कम की या 20,000 से ज़्यादा की रेंजेस हमें नहीं सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ह्यूमन ईयर का जो पावर है, जो फ्रिक्वेंसी है सुनने का, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कम होती जाती है। तो एक जैसे चाइल्ड है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी सुनने की वो फ्रिक्वेंसी कंपैरेटिवली टू अ ओल्ड पर्सन। एनिमल्स जो हैं वो कैन प्रोड्यूस एंड हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एज वेल एज 20,000 हर्ट्ज। जो एनिमल्स हैं वो सुन सकते हैं साउंड बिलो 20 हर्ट्ज के और 20,000 किलो हर्ट्ज के भी ऊपर की वो आवाज़ें सुन सकते हैं। लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। जो एलिफेंट और वेव्स हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं 20 हर्ट्ज से बिलो की, ठीक है। तो नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने टेबल में कुछ दिया है कि बैट की क्या फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, कैट की क्या होती है, डॉग, डॉल्फिन पूछते नहीं है, बट एक बार देखना चाहिए ताकि एक दिमाग में अंदाज़ा रहे कि हाँ कितना हो सकता है। अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड कैन ट्रैवल क्वाइट फ्रीली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड, बट इन गैस इट्स इंटेंसली फॉर्म। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकती हैं अच्छे से फ्रीली, बट गैस में वो नहीं कर पाती। इन अ मीडियम इट ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड विथ विच द ऑडिबल साउंड ट्रैवल्स। किसी मीडियम में, मीडियम मैंने बताया था क्या होता है, लाइक सॉलिड या लिक्विड या एयर, तो उसमें वो वैसे ही ट्रैवल करती हैं जैसे हमारी ऑडिबल साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और स्पीड भी उसकी सेम ही होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़। द एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हाई। जो अल्ट्रासाउंड रेंजेस, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड अल्ट्रासाउंड कैन ट्रैवल अलॉन्ग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस, जैसे बैट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर हेयर करते हैं, जिससे वो कि कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। अगर कोई चीज़ आ रहा, कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे इंसान है, तो वो कोई वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कितने टाइम में कोई अगर मान लो ऑब्स्टिकल है तो वो टकरा के वापस आएगा ना, जैसे हम बॉल को दीवार पर मारते हैं, बॉल पे मारते हैं तो बॉल टकरा के वापस आती है ना, वैसे ही बैट जो हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो किसी ऑप्टिकल से टकरा के जब वापस आती है तो इससे उन्हें पता चलता है कि जो ऑप्टिकल है ऑब्स्टिकल है वो कितना क्लोज है या कितना दूर है और कितने टाइम इंटरवल में है। तो वो उनका एक नेचुरल होता है जिससे वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। देन है कि बहुत से क्लीनिंग माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए भी हम ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करती हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है तो सारी गंदगी क्लियर हो जाती है। अल्ट्रासाउंड वो भी होता है जो हमारे किडनी और उसका होता है कैटरैक्ट हम करवाते हैं, जैसे एक्सरे होता है वैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ किडनी में कहाँ पे ब्रेकेज है या फिर बोन्स में कहाँ ब्रेकेज है। इन सोनर, सोनर क्या होता है, वो जो अंडर वाटर जो ट्रैवल करती हैं, सोनर रेजेस होती है ना, वो अंडर वाटर जो सबमरीन्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, इससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई जो ऑब्स्टिकल है वो कितनी दूर है। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक जो है या अल्ट्रासाउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी अबव 20 मतलब 20K हर्ट्ज, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर प्रोड्यूस करता है। और जो सुपरसोनिक है वो उससे भी और ज़्यादा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल स्पीड होती है साउंड की एयर में, जैसे जेट प्लेन्स और फाइटर प्लेन्स, इनकी स्पीड बहुत होती है। साउंड ये जब निकल जाते हैं साउंड हमें बाद में आती है, ठीक है। तो जो सुपरसोनिक होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू अल्ट्रासोनिक से। चैप्टर कंप्लीट हो गया।